आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली में पिता के स्थान की विवेचना करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब जातक का कोई भी भाव साथ नहीं देता है तो कैसे उसका धर्म भाव यानी कि नवम भाव पिता का स्थान अकेले उसके जीवन को अपलिफ्ट कर सकता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जन्म कुंडली में चौथा स्थान माता का होता है, पहला लग्न स्थान सेल्फ का यानी स्वयं का होता है, पांचवा स्थान संतान का होता है, सातवां स्थान जीवन साथी का होता है और नवम स्थान पिता का होता है। अगर जातक का जन्म दिन में हो तो उसके जन्म का विचार इस ढंग से करते हैं कि इसके जो पिता होंगे उनका विचार, क्योंकि इसका जन्म दिन में हुआ है इसलिए सूर्य से किया जाएगा, और अगर उसका जन्म रात्रि में हो तो उसके पिता का विचार शनि से किया जाता है। तो यहाँ पे नवम भाव और सूर्य के साथ साथ उसके पिता का विचार शनि से भी करते हैं। अब नवम भाव कैसे जातक का जीवन अकेले उठा सकता है अगर कोई भी भाव साथ न दे रहा हो तो। अभी एक प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की लग्न भाव ही अगर ठीक हो जाए तो जातक के जीवन में जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बेसिक नीड्स हैं, जैसे ग्रोसरी, फूड, एक बेसिक मॉडरेट हाउस, एक बेसिक स्मॉल फैमिली, इसकी दिक्कत नहीं होती है। इन चीज़ों की या इन व्यक्तियों की कमी नहीं होती है। घर का मतलब क्या है? लग्न स्थान का मतलब घर है। चौथे स्थान में बिल्डिंग वाला घर दिखा जाता है, अर्थात इमारत वाला, सीमेंट का, ब्रिक का। लेकिन लग्न स्थान में वो कोर फैमिली दिखी जाती है जहाँ हमारा जन्म होता है और जहाँ पे हमें माँ बाप, भाई बहन बिना किसी कोशिश के, बिना किसी प्रयास के एक गिफ्ट की तरह मिलते हैं। और होता क्या है कि जो चीज़ गिफ्ट में मिलती है उसके महत्व का पता उस समय नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे जातक बड़ा होता है उसके अच्छे गुण यानी अच्छी क्वालिटीज, इनर क्वालिटीज भी बाहर आने लगती हैं और बुरी क्वालिटीज भी बाहर आने लगती हैं। और पहले पूरा परिवार जो एक साथ मिल करके उसकी रक्षा करता था और सभी मिल करके एक दूसरे की रक्षा करते थे, अब इसमें एक विभेद आने लगता है। और इस विभेद के कारण जातक का लगाव या तो भाई बहनों के प्रति या माता के प्रति या पिता के प्रति ज़्यादा होता है, झुकाव। और इस सिचुएशन में उसके लिए जो पिता का स्थान था वो अब लग्न से हट करके नवम भाव में चलाता है। नवम भाव भाग्य का भी स्थान है, धर्म का भी स्थान है। सूर्य से भी विचार करते हैं, रात में जन्म हो तो शनि से भी विचार करते हैं। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अगर प्रतिकूल हो जाता है तो सभी ग्रहों को जातक के प्रतिकूल कर देता है। क्यों करता है? इसके लिए एक शब्द है, वो है संदेहशीलता। अर्थात जातक पर किसी का विश्वास नहीं रह जाता है और कुछ लोग जातक की अवहेलना करते हैं, कुछ लोग जातक का मजाक उड़ाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जातक के लग्नेश और नवमेश के बीच में अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो उसके अपने रिश्ते जो पिता के साथ हैं उसमें दरार आने लगती है और यहीं से उसके भाग्य के साथ भी उसके रिश्तों में दरार आ जाती है और यहीं से उसके पैसों के साथ जो रिश्ता है उसमें दरार आ जाती है, क्योंकि पिता, भाग्य और पैसा ये तीन चीज़ें नहीं हैं। जो जातक फिजूल खर्च होते हैं अक्सर उनके अपने पिता के साथ रिश्ते टूट जाते हैं और ऐसे जातकों का धर्म भी बहुत कमज़ोर होता है। कुछ जातक सोचते हैं कि मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन यथार्थतः वो धार्मिक नहीं होते, क्योंकि आपका ईगो आपको कोई भी तस्वीर दिखा सकता है और आप जो भी चाहें आपका ईगो वही सोचने को मजबूर होता है।
लेकिन एक बार नवम भाव के साथ लग्नेश का रिश्ता टूट गया, लग्नेश यानी सेल्फ, और लग्न स्थान पर उस ग्रह की दृष्टि पड़ गई जिसने आपके और आपके पिता के बीच रिश्तों में दरार डालने का काम किया। वहाँ से फिर 3/4 जीवन में आपका भाग्य जो है नीचे चला जाता है। और हम जितनी भी जन्म कुंडलियाँ देखते हैं, अगर हम नवम भाव के स्वामी का लग्न स्थान के स्वामी से किसी तीसरे प्लैनेट के कारण कोई विभेद देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इस जातक के साथ क्या हुआ होगा। जैसे नवम स्थान का स्वामी यानी कि लग्नेश अगर नवम स्थान के भाव का स्वामी अगर कमज़ोर है, नीच का है, तो जातक के पिता का स्तर अत्यंत सामान्य होता है। और अगर नवम भाव का स्वामी मध्यम स्थिति में है तो जातक के पिता का जीवन उतार चढ़ाव वाला होगा। एक समय में वो बहुत ऊंचाई पे जाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे, बहुत शक्ति भी अर्जित करेंगे और बड़ी बड़ी कार्यों को अंजाम देंगे। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आ जाएगा जब उसके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। तो अब इस कंडीशन में जहाँ लग्नेश और नवमेश के बीच में जो एफिनिटी या हार्मनी होनी चाहिए, अगर वो किसी कारणवश ब्रोकन हो जाती है तो जातक के पिता का रिश्ता उससे नहीं टूटता है, जातक का दुर्भाग्य उससे नाता जोड़ लेता है, जातक के सौभाग्य का ही रिश्ता उससे टूट जाता है। और अगर कोई जातक अपने पिता से विरोध करता है लेकिन बहुत पूजा करता है, बहुत भक्ति करता है, तो वह अपने जीवन में दुर्भाग्य को और ज़्यादा प्रचंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ये बात पता नहीं है कि पिता ही ईश्वर है और माँ ही भगवान है। माता पिता के अंदर ही ईश्वर को देखना है। क्योंकि लोग एक बेसिक बात भूल जाते हैं, मैं फिर से दोहरा दूं और फिर से एक बार याद दिला दूं कि मैंने एक और वीडियो में क्या कहा था। आपकी आमदनी कम है, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी जितनी आमदनी है उसे माता पिता की सेवा में खर्च कर दीजिए। माता पिता और अगर आप मैरिड हैं तो पति पत्नी और बच्चों, इनमें खर्च कीजिए, सबको खुश रखिए और एक और व्यक्ति की मदद कीजिए जिसका संबंध आपके परिवार से नहीं, जो परिवार से बाहर का है और जिससे आपको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं। आप उसकी मदद भी कर देंगे तो वह इस लायक नहीं है कि वो आपको बदले में कुछ दे पाएगा। अगर पूरी नहीं तो उसकी कुछ मदद शुरू कर दीजिए। किसी जानवर की मदद कीजिए, किसी भूखे कुत्ते भूखे गाय की मदद कीजिए, चींटी को चीनी दीजिए, चिड़िया को दाने दीजिए। जो भी पशु, भूखे पशु, आवारा पशु, भटके हुए पशु, दुखी पशु मिल जाएं, उनको कुछ खिला दीजिए। तब देखिए कैसे नहीं आपका धन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे धन इतना बढ़ जाएगा। मैं आपको और सरलीकृत करके और सिंप्लीफाइड करके सुनाता हूँ। जो लोग एक कुत्ते को, भूखे कुत्ते को भोजन कराते हैं, अगर वो गरीब से गरीब भी हैं, अन्न की कमी है, भूखे रहते हैं, अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, उनको इतना तो आ ही जाता है कि अच्छा खाना भी खाते हैं और जितना खाना खाना चाहें, अन्न की कमी नहीं रहती सिर्फ एक कुत्ते को। और जो 2 कुत्तों को खिलाते हैं उनकी खाने पीने की स्थिति किंग्स के समान हो जाती है, राजा महाराजा के समान हो जाती है। और धीरे धीरे उनके पास एक अच्छा घर, अच्छे वाहन और बैलेंस बैंक में और बहुत तरह की अच्छी वस्तुएं, अच्छी घटनाएं और परिवार का सुख और समाज में सम्मान मिलने लगता है। हो सकता है कि 2 आवारा कुत्ते अवेलेबल नहीं हों, क्योंकि बहुत सारे आवारा कुत्ते डर से भी नहीं आते हैं। और बहुत जगह ऐसा है कि वो आवारा होंगे, सड़क पे भौंकते काटते होंगे दूसरी जगह, लेकिन खाना देने वाले को वो नहीं भौंकते हैं। तो जितने ज़्यादा कुत्तों को आप भोजन देंगे, या भटकी हुई गाय हैं या अन्य कोई जानवर हैं, पक्षी हैं, चींटी है, कम से कम कुछ ऐसा कीजिए, किसी को ऐसा खिलाइए जिससे कि बदले में कुछ मिलने की उम्मीद ना हो। और अगर किसी इंसान की भलाई कर दी तब तो कहना ही क्या है।
क्योंकि इंसान इवोल्यूशन में ईश्वरत्व के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है कि कुछ इंसान पापी हो गए हैं, कुछ बीमार हो गए हैं, कुछ दुर्बल हो गए हैं, कुछ भिखारी भी हो गए हैं, कुछ ने अपना आत्मसम्मान आत्मस्वाभिमान खो दिया है और मांगने की कगार पे पहुंच गए हैं। लेकिन इसके बावजूद इंसान इवोल्यूशन के चक्र में पशुओं की तुलना में ब्रह्म के, परमात्मा के, ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक पहुँचे हुए हैं। इसीलिए एक इंसान की आप मदद कर पाते हैं, भूखे इंसान की, तो उससे जो आपको फल मिलेगा वह 100 घोड़ों या 500 कुत्तों या 10-20 गायों के खिलाने से ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है वह इंसान वर्दी न दिखता हो, पापी हो, स्वार्थी हो, बेवकूफ़ हो, निठल्ला हो, मांग के खाने की आदत हो गई हो, या शरीर न चलने लगा हो, लेकिन इंसान फिर भी इंसान है। और इंसान का शरीर अमूल्य है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देवता विकास क्रम में ऊपर हैं, लेकिन इंसान से आगे नहीं है। क्यों आगे नहीं है? क्योंकि इंसान तप करके, अच्छे कर्म करके पता नहीं कितना ऊपर पहुँच सकता है, भगवान भी बन सकता है। लेकिन जो लोग देवताओं के लोक में हैं वो देवता के लोक तक ही रह सकते हैं। अगर वो उससे ऊपर उठना चाहते हैं, अपने ही लोक में ऊंचे वाले देवता बनना चाहते हैं, तो उनको इंसान के शरीर में जन्म लेने की ज़रूरत है। अगर वो भगवान बनना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो उनको इंसान के शरीर में जन्म लेने की ज़रूरत है। तो आपने इससे क्या समझा? यही कि इंसान के शरीर जिनको मिले हुए हैं उनको उनका वैल्यू नहीं मालूम है। कोई नशा कर रहा है, कोई टाइम वेस्ट कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है। लस्ट, कामुकता, एंगर, क्रोध, बदले की भावना और लोभ, मेरे पास ज़्यादा आ जाए, थोड़ा आ गया तो और ज़्यादा आ जाए, और अब दूसरों का धन भी आ जाए, कि उसकी क्या ज़रूरत है, उसको धन की, उसको ज़मीन की क्या ज़रूरत है, और उसके पास थोड़ा ज़्यादा नहीं, इतना लेके वो क्या करेगा। इसे कहते हैं ग्रीड। ये तीनों नरक के द्वार हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लोभ पर कंट्रोल कर लिया है, एंगर, लस्ट पे जिसने कंट्रोल कर लिया है, निश्चित रूप से अगले जन्म में उसका कोई अपकार भी नहीं होगा और वो अच्छे और ऊंचे परिवार, संभावना वाले परिवार में जाएगा। और इस वीडियो के मूल विषय पे लौटें तो अगर आपने अपने पिता की सेवा की है तो अगले जन्म में आपको अच्छा पिता और अच्छा परिवार भी मिलेगा, लेकिन इसी जन्म में आपका बहुत बड़ा भाग्योदय होगा। और अगर इस जन्म में आपने अपने पिता से बैर कर दिया तो इस जन्म में तो आपका भाग्य डूब ही गया, समझ लो। आपसे भी कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर काम कौन करता है, कभी सोचने की कोशिश की है? कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई गवर्नर बन जाता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, कोई विदेश मंत्री बन जाता है। कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर से कौन इतनी मेहनत करता है? उसका पिता करता है। कैसे करता है? उसकी आत्मा की शक्ति करती है, उसकी मनोमय शक्ति करती है, उसकी प्राणमय ऊर्जा करती है। और अगर हम अपने पिता का एक बार अपमान कर देते हैं तो उसी क्षण ये जो डोर है कैंची से कट जाती है। या फिर एक पिता अपने पुत्र का अपमान कर देता है, मारपीट कर देता है, उसी क्षण वो डोर को काट लेता है। कोई भी अगर वायलेंस का सहारा लेता है तो गलत करता है। कभी भी आप अपने पिता का विरोध नहीं करें, क्योंकि ये मेरा वीडियो आपके लिए संबोधित है। आप अपने पिता से विरोध न करें। एक पिता से कुछ गलतियां हो गई होंगी तो उनको ध्यान में न लाएं, क्योंकि पिता ने किया ज़्यादा होगा, यानी अच्छा ज़्यादा किया होगा। एक इंसान होने के नाते गलतियां होती हैं। कभी क्रोध आ जाता है, कभी बच्चे की पिटाई कर देते हैं, कभी पैसे कम हो जाते हैं, तो कभी वक्त पे आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। आप ज़्यादा लड़ाई करते हैं तो थोड़ा आपकी शिकायत करने लगते हैं कि मेरा बेटा मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। लेकिन फिर भी पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता।
अगर पिता शरीर में हैं, जिंदा हैं, तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए। और ये बात मैंने कितने लोगों को कही होगी, उनमें से कुछ बेवकूफ़ मूर्ख लोगों ने मुझसे तर्क किया कि ये संभव ही नहीं है ज्योतिषी जी। मैंने एक पुत्र को अपने सामने ये कहते हुए सुना कि मेरे पिताजी अगर 2 महीना के बदले 6 महीना जेल में चले जाएं तो इससे मुझे खुशी ही होगी। कितनी उपलब्धियां हो गई हैं उस पुत्र की, और उन उपलब्धियों के लिए शक्ति कहाँ से आई, किसके अंदर से आई? पितरों के माध्यम से आई। दादा परदादा, इसकी जो ग्रैंड लिनिएज है उसके अंदर से उस खानदान की ऊर्जा आई, फिर पिता के शरीर में आई, और उस ऊर्जा ने तुम्हारे शरीर के अंदर जा कर के काम किया। और आज तुम कह रहे हो कि अगर मेरे पिताजी 2 महीना के बदले 6 महीना जेल चले जाएं तो इससे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होगी, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। तुम कितने इंटेलिजेंट हो गए, तुम कितने बुद्धिमान हो गए। तो कभी कभी लोग पिता के बारे में बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। हम सब ने अपने अपने पिता से अच्छा और बुरा समय देखा है, लेकिन निरपेक्ष रूप से कहें तो जिसने भी पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है वो उसके परिणामों को भोग रहा है, और नहीं भोगा है तो आगे भोगेगा। लग्नेश और नवम भाव के स्वामी का रिश्ता मत बिगड़ने दो। तुम्हारा अपना भाग्य या तो लग्न स्थान पे है या लग्न स्थान के स्वामी ग्रह पे है, और अगर तुम गिर भी गए हो, मिट्टी में भी मिल चुके हो, लेकिन पिता से संबंध ठीक है, तो नवम स्थान का स्वामी और नवम भाव तुम्हें वहाँ से भी उठा सकता है, फिनिक्स चिड़िया की तरह, जो कि हैरी पॉटर मूवी में आपने देखा होगा कि अपने राख से ऊपर उठ गई थी। चिड़िया बूढ़ी होती है तो आग पकड़ जाती है, जल के मर जाती है, भस्म हो जाती है, फिर अपनी राख से जिंदा होती है। कहाँ से इतनी शक्ति आती है? क्या इस दुनिया में मैजिक नहीं है क्या? अपने पिता का सम्मान कीजिए और अपने भाग्य को आगे बढ़ाइए। अगर पिता नहीं है तो उनकी आत्मा से माफ़ी मांगिए, उनको जलधारा अर्पित कीजिए, उनको खीर, गुड़, कच्चा दूध, अरवा चावल, तुलसी का पत्र इत्यादि से अमावस्या या उस तिथि को भोग लगाइए जिस दिन उनका इंतकाल हुआ था। और जो पिता के तुल्य हैं, पिता के समान हैं, उनकी सेवा कीजिए। अगर माता रह गई हैं, माता की अपनी तरफ से कोई त्रुटि मत आने दीजिए। अगर किसी का पिता पहले छोड़ के चला जाता था तो वही माता जो उस पुत्र को या पुत्री को मानती थी, प्यार करती थी, वही आज अपने बेटों और बेटियों के साथ कड़वी बोली कड़वा व्यवहार करती। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्यार रह नहीं गया। जिससे प्यार, जिससे ऊर्जा, जिससे उस्माती थी, वो आज चला गया है। तो वो कहाँ से लेगी? कैसे, कहाँ से प्यार देगी वो? लेकिन इस बात को कुछ नालायक पुत्र या नालायक स्वार्थी पुत्रियां नहीं समझती हैं। माता का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि अब आपके पिता माता के पास ही हैं, और वहाँ से अपने पिता को खुश कीजिए। और हाँ, कभी ये नहीं कहिए कि पिता नहीं रहे, पिता हमेशा हैं, वो कहीं छोड़ के नहीं गए। अगर कुछ बातें भी पसंद आई हों तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे विचारों को जान सकें, उससे लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप अपने जीवन की कुछ घटनाओं को शेयर करना चाहते हैं माता पिता के साथ, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे लोगों को लाभ होगा। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, कीप स्माइलिंग।